सांसद नवनीत राणा ने प्रदर्शन वापस ले लिया है। मातोश्री के बाहर चालीसा का पाठ नहीं करेंगी, नवनीत की तरफ से कहा गया है। हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, नवनीत राणा ने कहा। उद्धव ठाकरे ने मेरे घर गुंडे भेजे, नवनीत राणा कह रही हैं। निर्दलीय सांसद हैं, पहले कह रही थी मातोश्री में जाके ही रहूंगी, अपनी जिद पर अड़े हुए थे नवनीत राणा और रवि राणा कि मातोश्री हर हाल में जाएंगे और वहां हनुमान चालीसा का पाठ आज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज बजरंग बली का दिन है। महाराष्ट्र बहुत संकट से गुजर रहा है और संकट मोचक से प्रार्थना है हनुमान चालीसा के पाठ के जरिए, ताकि महाराष्ट्र संकट से बाहर आए, सरकार सुधले, किसानों की, गरीबों की। बहरहाल अब खबर यह है कि सांसद नवनीत राणा ने प्रदर्शन अपना वापस ले लिया है। मातोश्री के बाहर चालीसा का पाठ नहीं करेंगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। उद्धव ठाकरे ने मेरे घर गुंडे भेज दिए। आपने तस्वीरें, आप सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। तमाम सियासतदान भी पहुंचे थे, प्रियंका चतुर्वेदी को भी आपने देखा। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नवनीत राणा के घर के बाहर की तस्वीर, ये बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, नवनीत राणा के घर के बाहर की है। शिव सैनिक जब पहुंचे और हंगामा करने लगे। आपने कहा था मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। तो मुझे लगता है जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाला साहेब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे को सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ किस पे कौन सा ऑफेंस दाखिल करना है, किसको बिहाइंड दी बार भेजना है, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी है, किसको तड़ी पार करना है। हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना सही फ्रेम ऑफ वर्क बोलते हैं हम जिसको, उतना ही काम रह गया। उसके अलावा मुख्यमंत्री कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। आज भी हमारे डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ये पूरी घड़ामड़ी पे पूरा ध्यान देके रखे हैं। मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे ही प्रकरणों में रहता है, मुख्यमंत्री का यह ध्यान नहीं रहता कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने उस पर चर्चा करनी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी पे इतना डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, उस पर मैंने कुछ बोलना चाहिए, या फिर बेरोजगारी इतनी बड़ी है उस पर बोलना चाहिए। एसटी जो बस ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं या सेवक हैं, जितने भी हैं, उन्होंने इतनी सुसाइड की, उस पर मैंने चर्चा करनी चाहिए। ये विषयों पे हटकर सिर्फ एक ही लक्ष्य मुख्यमंत्री का पूरे महाराष्ट्र में रह गया, कौन सा ऑफेंस किस पे दाखिल हो, किसको तड़ीपार की जाए, किसको जेल के पीछे कैसे भेजा जाए, कितनी ताकत से किसके पीछे लगा जाए। सिर्फ ये फ्रेम ऑफ वर्क रह गया मेरे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र को बचाना है तो मैं पंतप्रधान जी से विनंती करूंगी, राष्ट्रपति जी से विनंती करूंगी कि महाराष्ट्र पे ध्यान देके महाराष्ट्र की जनता को बचाया जाए। नहीं तो जिस दिशा में हमारा महाराष्ट्र जा रहा है, आज तक महाराष्ट्र की जनता ने इस तरीके की परिस्थिति, इतनी परिस्थिति खराब है कि 2 साल तक हमारे सीएम साहब कार्यालय में नहीं जाते हैं। तो उस महाराष्ट्र की, उस राज्य की दिशा किस तरफ जा रही है, उससे अंदाज सब पूरी देश लगा सकती है।